बच्चों हम ईडीएम एंड फ्रेज से आज शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम ईडीएम एंड फ्रेज। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। प्रवीण साहू फ्रॉम झारखंड, बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका। प्रिंस चौहान, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड इवनिंग है फिलहाल तो, बट स्टिल गुड मॉर्निंग आपके लिए। हो सकता है आप अभी सो के उठे हो। प्रिंस बेटा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हर मीडियम से पढ़ाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। स्विफ्ट पिक्सल, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से बच्चों आंसर दीजिए। आपका क्वेश्चन है टू गेट ऑन द नर्व्स। ये हमारा ईडीएम है, मुहावरा है। ईडीएम एंड फ्रेजेस का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो इंग्लिश में जैसे मुहावरे होते हैं, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, हमारा पहला मुहावरा है टू गेट ऑन द नर्व्स। द फर्स्ट ईडीएम इज टू गेट ऑन द नर्व्स। 4 ऑप्शन है, टू सेटल, टू हैव एन इलनेस, टू गिव मेडिसिन या टू इरिटेट। जल्दी से बच्चों सब लोग अपना आंसर दीजिए। आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? मैं समझ गया था प्रिंस कि आप अभी उठे होंगे, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवश्री का आंसर आ गया है, हर्ष का आंसर आ गया है, विमल, सुखदेव, रुद्र प्रताप, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभय कुमार, जय हिंद बेटा। अजय का आंसर दोबारा आ चुका है, डीडीटी। अब मैं समझ गया कि अजय ही है। परी अवस्थी, गुड इवनिंग बेटा। मैक्सिमम बच्चों का आंसर है बी या फिर डी। ओके, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी लोग बेटा अपना अपना आंसर दें जल्दी जल्दी। आई वांट मैक्सिमम पीपल टू पार्टिसिपेट इन दिस। बहुत मजा आने वाला है आज। आज आपके लिए हम बहुत ही यूनिक से ईडियम्स बच्चों लेके आए हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। कुछ ईडियम्स ऐसे हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, तो स्टे कनेक्टेड। बोडोलैंड हैकर, हेलो, गुड इवनिंग। बिल्कुल सही जवाब बच्चों। आंसर क्या है? टू गेट ऑन द नर्व्स का बच्चों आंसर होता है टू इरिटेट। आप बोलते ना कि अगर कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप बोलते हैं कि डोंट गेट ऑन माय नर्व्स, कि मेरा दिमाग खराब मत करो। ठीक है, तो आपको जब कोई परेशान कर रहा होता है तो आप बोलते हैं कि मेरा दिमाग खराब मत करो। तो दिमाग खराब कर रहे हैं मतलब he is getting on your nerves, he is irritating you and making you angry, he is irritating you and making you angry। गुड इवनिंग युगल, स्वागत है आपका बच्चे आज की क्लास में। तो आंसर हो गया डी। तो भैया पोल लगाओ जरा, पोल में कितने लोगों का आंसर, कितने परसेंट हो रहा है? गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और सभी लोग रेडी हो जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो सभी लोग। अर्नब, गुड इवनिंग बेटा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों है सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स, गरम गरम केक्स की तरह बिकना। तो सेल स्टेल केक्स, सेल वेरी स्लोली, सेल एट अ लॉस, या सेल वेरी फास्ट। क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से अपना अपना आंसर दें। गर्वित सर, 2 मंथ्स में तैयारी हो सकती है। बिल्कुल बेटा गर्वित, हो सकती है, 2 मंथ में भी तैयारी हो सकती है। बस आप हमारी चीजों को अगर फॉलो कर पाएं और एक अच्छा सा शेड्यूल बना पाएं और जितना हम आपको पढ़ाएं उतना आप पढ़ें तो बिल्कुल हो सकता है। सोहेल, नेक्स्ट क्लास बच्चे साइंस की होगी। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ साइंस, हमारे नूरू सर की क्लास होगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। मैक्सिमम बच्चों का आंसर डी है। कीप ऑन कमिंग, कीप ऑन कमिंग। जल्दी से सभी लोग अपना अपना आंसर दें बच्चों। और जो अपने बच्चे हैं बेटा सभी लोगों को जोड़ो, जितने भी अपने बच्चे हैं सबको जोड़ो, मैक्सिमम लोगों को जोड़ो, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
संजना यादव सर, सारी क्लास फ्री है क्या? बेटा फ्री क्लासेस के लिए ही हमने आज की क्लास रखी है, ताकि मैक्सिमम बच्चों को फायदा हो सके। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ गया है, बिल्कुल सही जवाब। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है टू सेल वेरी फास्ट। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति ने कोई चीज बेचना शुरू किया है और वो बहुत जल्दी, बहुत तेजी से, स्पीड से अगर वो बिक जाए, तो हम बोलते हैं सेलिंग लाइक हॉट केक्स। जैसे अगर आपको याद हो तो बहुत टाइम पहले जब शियोमी मोबाइल आया था नया नया, जब वो सिर्फ ऑनलाइन बिकता था, तो ऑनलाइन उसकी जैसे ही विंडो खुलती थी, तो ऐसा कहते हैं कि शायद 1 मिनट या 5 मिनट में ही 10 लाख मोबाइल बिकते थे। 10 लाख। और कई बार सर्वर भी क्या हो जाता था, ब्लॉक हो जाता था। ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे उसको, सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सेलिंग लाइक हॉट केक्स। बहुत बहुत बधाई हो अभय कुमार, यो वेलकम बेटा। यथार्थ, लव यू टू। सोनिका, निखिल, नहीं बेटा डेली क्लासेस नहीं होंगी, ये स्पेशल क्लासेस हैं जो स्पेशल डेज पर होंगी। आपको बता दिया जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते रहिए। बेटा आप सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से बच्चों जुड़िए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी क्लासेस की। टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजा जाए। बच्चों सभी लोग फटाफट जुड़िए ताकि ये क्लास किसी की मिस ना हो। सभी को बताओ बच्चों, ये आ गया टेलीग्राम चैनल का लिंक। अनुष्का गुड इवनिंग, अमन कुमार गुड इवनिंग। बेटा सभी लोग जुड़े फटाफट, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी लोग जुड़े। नए बच्चों जल्दी से सभी लोग जुड़े अगले क्वेश्चन के लिए। और जैसा कि मैंने जो बताया था, जो नए बच्चे अभी जुड़े हैं, मैं बता दूं कि बेटा आज की वोकैबुलरी बहुत अलग होगी। बहुत ही नए ईडियम फ्रेजेस मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत ही नए क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो प्लीज डू नॉट मिस दिस। ये लो, इट्स मी यश का शुरू हो गया, इसीलिए आया था लग रहा है। बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दे लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आइए, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से सब लोग अपना अपना आंसर देंगे। टू गो बनानाज हमारा अगला क्वेश्चन है, टू गो बनानाज। हेमंत शुक्ला गुड इवनिंग बेटा, आपका पोल बच्चों शुरू हो चुका है। प्रिंस, बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। प्रिंस बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दे लो, ठीक है? ओके, टू गो बनानास पहला ऑप्शन है, टू बिकम नर्वस, टू कीप ईटिंग बनानास, टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, या टू फील वेरी हंग्री। टू गो बनानास का मतलब क्या होगा बच्चों, जल्दी सब लोग अपना अपना आंसर दें। टू गो बनानास, ये बिल्कुल अलग टाइप के नए ईडियम फ्रेज बच्चों आपके लिए लेके आए हैं, जो आपने पहले शायद ना सुने हो। अजय, लॉक सी फॉर नथिंग। ओके, सी को लॉक कर दिया जाए। विशेष देवश्री ने आंसर डी दिया है। नाइट्रो ने आंसर बी दिया है। विकास सर का आंसर डी है, बहुत अच्छे, आई एम सो हैप्पी। आयुष, आयुष को लॉक कर दिया जाए। अच्छा, आयुष का आंसर बी लॉक कर दिया जाए। ओके, मुझे लगा आयुष का ही लॉक कर दें। बहुत बढ़िया। आई वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट क्विकली। जल्दी से बच्चों आंसर करिए। और हमारे पास पोल आ चुका है, बहुत ही मिक्स पोल है। ऑप्शन डी को 28%, ऑप्शन सी को 25%, ऑप्शन बी को 23% और ऑप्शन ए को 22% वोट मिले हैं बच्चों। बहुत ही मिक्स आंसर। इसका मतलब है कि बहुत से बच्चों को आंसर कंफर्म नहीं है। तो आइए बच्चों जल्दी डिस्कस करते हैं। गो बनानास, गो बनानास का आपको मतलब लग रहा होगा कि भाई भूख लगी है, केला खाना है। ऐसा नहीं है।
गो बनानास का मतलब है टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, इसका मतलब होता है गो बनानास। ठीक है बच्चों, तो आंसर आपको मिल चुका है। बहुत बहुत बधाई हो जिनका भी आंसर सी था, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए बच्चों जल्दी से सभी लोग जुड़ते हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं बच्चों, सभी लोग आके जुड़ो। जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं वो बाकी बच्चों को बेटा तुरंत इन्फॉर्म करें कि कोई भी बच्चा आज की क्लास मिस ना करे। अमन कुमार, आप बोले थे वोकैब कराएंगे, तो बेटा वोकैब ही तो है ये। ईडियम फ्रेज भी वोकैब के अंडर में आता है, और इसके बाद हम जो ईडियम फ्रेज के बाद जो करेंगे वो भी वोकैब में आता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वर्ड क्लास एक टॉपिक है आपका इंग्लिश में बच्चों, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। रवि सिंह वर्मा 10 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। वोकैब, बेटा वोकैब की क्लास, अगर आपका मतलब वोकैब एंटोनिम सिनोनिम से है, अगर आपका मतलब वोकैब्स का एंटोनिम सिनोनिम से है, तो बच्चों कल जो परसों सैटरडे को जो मैराथन क्लास होगी उसमें मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक वोकैबलरी लेके आऊंगा। लेकिन बच्चों ये भी वोकैबलरी है, आपको पता है 5 से 10 तक, यानी 5 क्वेश्चंस और समटाइम्स 10 क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन ईडियम फ्रेजेस। ईडियम फ्रेज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आज आपके लिए 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेज लेके आया हूं। फैक्ट टॉक। सर नाउन क्या होता है? बेटा नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अभिषेक यादव, एंटोनिम कब चलेगा? बेटा सिनोनिम एंटोनिम हम सैटरडे की मैराथन क्लास में करेंगे। अजय, अजय बेटा ईडियम फ्रेज का वेटेज पेपर में मैंने अभी बताया 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, कभी कभी 10 भी आ जाते हैं, इसीलिए ईडियम फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एग्जाम में सबसे ज्यादा कौन सी क्लास से आता है? संडे को क्लास होगी सर, बिल्कुल होगी। संडे को क्लास नहीं होगी, संडे को क्लास नहीं होगी बेटा। सभी लोग आके जुड़े। रोशन पटेल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फैक्ट टॉक। सर यूपीएससी भी पढ़ाते हो क्या? यूपीएससी बेटा एनडीए यूपीएससी ही कराता है। अगर आपका मतलब सिविल सर्विसेज से है तो आप सिविल सर्विसेज के लिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। राजदीप, आई बिलीव, नमन, जय हिंद, प्रिंस को हाय। तो गो बनानास बच्चों क्या होगा आंसर? टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री। जल्दी से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, सभी लोग रेडी हो जाएं। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं कि जो आज ईडियम फ्रेजेस मैं आपके लेकर आया हूं ये बिल्कुल डिफरेंट ईडियम फ्रेजेस हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगे, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीडीएस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनडीए के लिए नहीं सिर्फ, बट ऑल्सो फॉर सीडीएस एग्जाम के लिए भी। तो अगर कोई भी बच्चा और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला कि ये कुछ अलग टाइप के ईडियम फ्रेजेस हैं। विदुषी कॉल, गुड इवनिंग बेटा। किसी भी एग्जाम के लिए ये ईडियम फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए जल्दी से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है फ्लाई द नेस्ट टू लूज डायरेक्शन एंड नॉट रीच वंस डेस्टिनेशन, चिल्ड्रन लीविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ओन, टू रन एट अ वेरी फास्ट पेस टू रीच होम, चिल्ड्रन रिटर्निंग होम आफ्टर स्टडीइंग अब्रॉड। फ्लाई द नेस्ट, आप अपने नेस्ट में वापस आ रहे हैं। फ्लाई द नेस्ट। प्रिंस बेटा, सभी लोग बेटा, सब लोग आंसर दें फटाफट जल्दी से, सभी लोग आंसर दें। नेक्स्ट क्लास बेटा साइंस की होगी, नेक्स्ट क्लास साइंस की होगी, जो कि अगेन बहुत ही अमेजिंग क्लास होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं आपसे
ये दावे से कह रहा हूं कि जो भी आपको यहाँ पर साइंस की क्लास में पढ़ाया जाएगा वैसा आपको किसी भी क्लास में नहीं मिलेगा। तो अगली क्लास साइंस की जरूर अटेंड करें। गर्वित, पोल नहीं आया बेटा, पोल लगाइए, जल्दी से पोल लगाइए बच्चों के लिए, जल्दी से पोल लगाइए। मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। आई वॉन्ट मैक्सिमम पीपल टू आंसर, मैक्सिमम पीपल टू पार्टिसिपेट। प्रियम कुमार, यस बेटा, ये फ्री क्लास है आप लोगों के लिए। विदुषी, आई एम अ यूट्यूबर गाय, ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वॉर धीरज, आई एम इन 10th, कोई बात नहीं बेटा, 10th से भी आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। सैटरडे को क्लास मैराथन होगी सर, बिल्कुल भावेश, सैटरडे को मैराथन क्लास होगी, सैटरडे को मैराथन क्लास होगी, सैटरडे को मैराथन क्लास होगी। जल्दी से सब लोग बेटा, सभी लोग जल्दी से पार्टिसिपेट करें। आई वॉन्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सी है, कितने भी बच्चों का आंसर ए है? ओके, और मैथ, हाँ बेटा मैथ्स की क्लास भी होगी, कोई बात नहीं बेटा, टाइम पास नहीं हो रहा, सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना जरूरी है। फ्लाई द नेस्ट, फ्लाई द नेस्ट का बच्चों मतलब होता है चिल्ड्रन लीविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ओन। यानी जब चिड़िया अपने घोंसले को छोड़ देती है, फ्लाई द नेस्ट का मतलब है जब चिड़िया के बच्चे अपने घोंसले को छोड़ देते हैं और वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं और वो घर से बाहर निकल जाते हैं। ये आप ध्यान रहे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, चिल्ड्रन लीविंग देयर पेरेंट्स होम टू लिव ऑन देयर ओन। जब बच्चे पेरेंट्स का घर छोड़कर अपने आप रहने के लिए बाहर निकल जाते हैं तो आंसर हो जाएगा फ्लाई द नेस्ट, यानी आप अपने घोंसले से अब बाहर निकल चुके हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे अपने घोंसले से बाहर निकल चुके हैं। आइए बच्चों जल्दी से, बहुत बहुत बधाई जिनका भी आंसर सही था। रुद्र प्रताप का आंसर सही था, बिल्कुल सही। जल्दी से बच्चों अपने अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को बेटा, ताकि हम टाइम के साथ अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगला क्वेश्चन है हॉर्सेस फॉर कोर्सेज। द सेम हॉर्स कैन रन इन डिफरेंट रेसेस, courses in order to win. Different people are suited for different jobs. The same person can do many jobs and give good results. Horses are mainly bred for race courses and are winners. Next question आपके सामने है बच्चों। सभी लोग बेटा अपना अपना आंसर दें, पोल लगाया जाए। पोल लग चुका है बेटा, पोल रेडी है। लेट्स आंसर द क्वेश्चन। भावेश, इस सैटरडे को क्लास कब होगी? बेटा इस सैटरडे को क्लास होगी वही सेम टाइमिंग, सुबह 10 बजे से। इंग्लिश की क्लास शायद 2 बजे से हो, 2 से 4। मैथ्स की क्लास सुबह अपने टाइम पर होगी 10 बजे से। रोशन पटेल, जय हिंद बेटा। आयुष का आंसर आ चुका है बी। आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट एज सुन एज पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन। जो नए बच्चे आए हैं मैं उनको बता दूं बच्चों कि आज जो मैं वोकैबलरी आपके लिए लेकर आया हूं, ये वोकैबलरी बहुत ही यूनिक वोकैबलरी है जो आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी। तो इस वोकैबलरी को बच्चों मिस ना करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपने ये ईडीएम फ्रेजेस पहले देखे हो। लेट मी नो कि अगर आपने ऐसे ईडीएम फ्रेजेस पहले सुने हो। विनोद खडवाल, आई एम न्यू स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों मैथ्स की क्लास, बड़ा मैथ्स की क्लास जो है वो रात को होगी 10 से 11। आज की मैथ्स की क्लास होगी 10 से 11, भेज दिया देखिए। यस बेटा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं
कि ये जो मैं आपके लिए ईडियम फ्रेजेस लेके आया हूं ये बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल नए ईडियम फ्रेजेस हैं। और आपको बता दूं मैं कि एनडीए सीडीएस में डिफरेंट ईडियम फ्रेज ही आते हैं। तो इन ईडियम फ्रेजेस को बेटा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले आपके एग्जाम के लिए दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से बच्चों हम लोग अपने अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि आंसर क्या होगा। तो बच्चों हॉर्सेस फॉर कोर्सेस का मतलब होता है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस का मतलब होता है कि हर कोर्स के लिए अलग हॉर्स बना है। भाई हर घोड़ा रेस में नहीं दौड़ता है, ये सर नो। कुछ शादी की जो बग्घी होती है उसके आगे भी लगते हैं। तो हर व्यक्ति भी क्या होता है, अलग अलग काम के लिए बना है। हर व्यक्ति भी क्या है, अलग अलग कामों के लिए बना है। तो आंसर क्या होगा, डिफरेंट पीपल आर सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब्स। डिफरेंट पीपल आर सूटेड फॉर डिफरेंट जॉब्स। हर व्यक्ति अलग अलग कामों के लिए बना है। अनामिका तिवारी, यू आर अ न्यू स्टूडेंट, कोई बात नहीं बेटा, वेलकम। और आप टारगेट डिफेंस एकेडमी से जुड़े एंड प्रिपेयर विथ फुल स्ट्रेंथ। और धीरज बेटा, आप पढ़ाई करने के लिए पहली बात तो हमसे जुड़े, हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारी एक भी क्लास को मिस ना करें। स्नेहा पटेल, आई एम न्यू स्टूडेंट, जय हिंद। जय हिंद बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यश के 5 में से 5 सही हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आइए जल्दी से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। बच्चों रेडी रहो, बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन आने वाला है। एल्बो ग्रीस, एकदम अलग टाइप का इडियम फ्रेज, एल्बो ग्रीस। ग्रीस जो आपकी वो स्कूटर 2 व्हीलर 4 व्हीलर में लगती है ग्रीस, वही ग्रीस है ये। और एल्बो आपको पता ही है, दिस इज एल्बो। तो पहला ऑप्शन है अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट, ऑयल ऑन द शर्ट स्लीव, स्टेन ऑन अ कार ग्लास, टू मच क्रीम ऑन हैंड्स। एल्बो ग्रीस का मतलब क्या होगा, सभी लोग बच्चों आंसर दें, मैं आपका वेट कर रहा हूं। पोल लग चुका है, पोल इज रेडी। सुखदेव का आंसर आ चुका है, अभय, हर्ष, राजदीप, भारती, एनडीए लवर, रोहित, पीयूष, स्नेहा, देवश्री, अर्जु, शंकर, अभय कुमार, सौरभ, वेरी गुड। जल्दी से सब लोग बेटा अपना अपना आंसर दें। सृष्टि, पीयूष, यश, शुभी चौधरी, मैक्सिमम बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। पूरा पोल कंप्लीट करना है बच्चों हमको जल्दी से। बहुत ही आसान और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैक्सिमम बच्चों का आंसर ए आ रहा है, बी आ रहा है। तो लेट्स सी क्या आंसर होगा। लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। पोल क्या कहता है, व्हाट डज पोल से। पोल कहता है 56% ऑप्शन ए को, 28% ऑप्शन बी को, 10% डी को और 4% सी को। सबसे ज्यादा वोट मिले हैं 56% ए को। बिल्कुल सही जवाब, आंसर है ए। आंसर है बच्चों ए। बहुत बहुत बधाई जिनका जिनका आंसर सही हुआ। एल्बो ग्रीस का मतलब होता है अ लॉट ऑफ फिजिकल एफर्ट। जब आप बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं, उसको एल्बो ग्रीस कहते हैं। एल्बो मतलब आपके हाथों में है ना, तो इसका मतलब है कि यू आर डूइंग फिजिकल लेबर। तो आप जब बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं तो उसको एल्बो ग्रीस कहते हैं। तो बहुत बहुत बधाई। जल्दी बच्चों आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। अपना समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चिंग्स इन आर्मर। बच्चों आप मुझे बताइए कि बिल्कुल यूनिक इडियम फ्रेजेस आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, नए बच्चों को बोल देता हूं कि बच्चों ये बिल्कुल यूनिक और एकदम नए इडियम फ्रेजेस हैं
जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि एनडीए सीडीएस वाले बहुत बार एकदम नए ईडीएम फ्रेज देते हैं जो बच्चों ने कभी सुने नहीं होते हैं। तो आने वाले आपके एनडीए सीडीएस एग्जाम के लिए बच्चों ये रामबाण होगा, बिकॉज 5 ईडीएम फ्रेज आते ही आते हैं, 5 ईडीएम फ्रेज मिनिमम। तो प्लीज फोकस ऑन दीज ईडीएम फ्रेज। ओके देवश्री, साइड हो गए भाई, आइए देखिए। पहला ऑप्शन है a weakness that can be taken advantage of, a protective shield with ventilation, an old fashioned and useless weapon, या a soldier's inner vest that protects। क्या होगा इसका आंसर? चिंक्स इन आर्मर। देखते हैं पोल क्या बताता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स will answer the correct question? चिंक्स इन आर्मर। मैक्सिमम बच्चों ने आंसर ए दिया है, कुछ लोगों ने बी भी दिया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए बेटा मैं बता दूं कि ये ईडीएम फ्रेजेस बिल्कुल नए ईडीएम फ्रेजेस हैं। दीज आर वेरी वेरी फ्रेशली पिक्ड ईडीएम फ्रेजेस। ये अभी अभी ताजा बाग से निकाले गए हैं। तो बच्चों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमांशु हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बच्चों हमारा पोल का रिजल्ट आ चुका है। 51% ऑप्शन ए को, 22% ऑप्शन बी को, 17% ऑप्शन डी को और 8% ऑप्शन सी को। तो ऑडियंस पोल जीत चुका है। हमारा आंसर है ए, अ वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ। चिंक्स इन आर्मर का मतलब होता है कि ऐसी कोई हमारी दुखती रग या हमारा कोई नेगेटिव पॉइंट जिसका लोग क्या कर सकें, फायदा उठा सकें। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है और जब लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं तो हमारा ईडीएम बनता है चिंक्स इन आर्मर, अ वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, यश मुबारक हो आपको बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड हमारे अगले यूनिक ईडीएम के लिए। बच्चों तैयार हो सभी लोग? यस और नो? लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ईडीएम, हिट द सीलिंग। हिट द सीलिंग हमारा नेक्स्ट ईडीएम फ्रेज है बच्चों। पोल आपके सामने आ चुका है। डोंट वरी बच्चों, डोंट वरी, गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल प्रिया, आप लोग फ्री क्लासेस कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसीलिए ये क्लासेस चलाई गई हैं ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, भले वो हमसे जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। सो सभी लोग आपका आंसर का इंतजार हो रहा है। पोल शुरू हो चुका है बच्चों, सभी लोग अपना अपना आंसर दें। बिल्कुल नए ईडीएम्स आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बेटा, ओनली ऑन टारगेट डिफेंस एकेडमी लाइव क्लास, ओनली ऑन टारगेट डिफेंस एकेडमी लाइव क्लास आपके लिए न्यू कंटेंट आपके आने वाले पेपर के लिए। तो जल्दी जल्दी और बच्चों को जोड़ें बेटा, और लोगों को जोड़ें और बच्चों को जोड़ें ताकि कोई भी बच्चा इस कंटेंट से वंचित ना रह पाए, सभी का भला हो। स्नेहा बेटा डेली क्लासेस नहीं होती हैं, ये स्पेशल क्लासेस हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन होती हैं। अजय 1000% ए, बहुत बढ़िया, अजय का आंसर है 1000% ए। हिट द सीलिंग, हिट द सीलिंग का मतलब क्या होगा? एक्सप्लोड इन एंगर, मेक गुड प्रोग्रेस, रीच द टॉप, हैव हाई होप्स। एक्सप्लोड इन एंगर, मेक गुड प्रोग्रेस, रीच द टॉप, हैव हाई होप्स। हिट द सीलिंग। हिट द सीलिंग का बच्चों मतलब क्या होता है? हिट द सीलिंग का मतलब होता है कि आप गुस्से से आग बबूला हो चुके हैं,
यू आर मैड इन एंगर, इतना ज्यादा गुस्सा है, बोलते नहीं है कि भैया उन्होंने इतना गुस्सा किया पूरा घर सर पे उठा लिया है। अगर आपने सुना हो कभी पेरेंट्स को कि उन्होंने घर सर पे उठा लिया है, तो हिट द सीलिंग, आप समझ रहे हैं, घर सर पे उठा लिया है, इसका मतलब है एक्सप्लोड इन एंगर, बहुत ज्यादा गुस्से में। हिट द सीलिंग मतलब पूरे घर को सर पे उठा लिया है, इसलिए आंसर होगा बच्चों हिट द सीलिंग, एक्सप्लोड इन एंगर, गुस्से में आग बबूला हो जाना। जल्दी से बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ईडियम आपका इंतजार कर रहा है, और ये रहा नेक्स्ट ईडियम, सी आई टू आई। नेक्स्ट ईडियम है सी आई टू आई। सी आई, घर की छत पर सर लगाना, बिल्कुल। राजकिशोर, यू वांट टू क्रैक योर एनडीए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका। आप राजकिशोर बेटा, आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब करिए, आपको वहां पर वो सारा मटेरियल मिलेगा। और पोल बच्चों आ चुका है आपके सामने पोल आ चुका है, सभी लोग बच्चों आंसर दीजिए। और जो नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि आज के जो वोकैबुलरी है, आज के जो ईडियम्स हैं, ये बिल्कुल ताजा अभी अभी पेड़ों से तोड़ के लाए गए हैं, खास सिर्फ आपके लिए, बहुत रिसर्च करने के बाद। और आपको बता दूं कि एनडीए और सीडीएस में हमेशा नए ईडियम्स पूछे जाते हैं, तो दिस क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सागर नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है, देखते हैं पोल क्या कहता है। राजकिशोर बेटा, आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? 11th और 12th में, 11th और 12th का मैक्सिमम कोर्स एनडीए ही है, तो 67% आया है, 67% आया है ऑप्शन ए को, 67% मिला है ऑप्शन ए को। तो ऑडियंस पोल के साथ जाएंगे। सी आई टू आई मतलब अग्री, सी आई टू आई का मतलब बच्चों क्या होता है? आप किसी से सहमत हैं। सी आई टू आई इसका मतलब है कि जो आप देख रहे हैं वही सामने वाला भी देख रहा है, जो आप सोच रहे हैं वही सामने वाला भी सोच रहा है। सी आई टू आई मतलब है कि आप दोनों के विचार क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, आप दोनों के थॉट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दोनों क्या कर रहे हैं? अग्री करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, सी आई टू आई का मतलब होता है अग्री। बिट्टू बेटा, ऑफलाइन कोचिंग की फीस के लिए आपको हमारे कांटेक्ट नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सुखदेव बेटा, क्वारल का मतलब झगड़ा करना होता है, क्वारल का मतलब झगड़ा करना होता है, जो आप अपने दोस्तों से घर में किसी से भी करते हैं, बहस करना। क्वारल इज मुंह से झगड़ा करना, बिल्कुल। तो बच्चों जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड अपने आखिरी यूनिक ईडियम के लिए, आखिरी यूनिक ईडियम के लिए। व्हेट योर एपेटाइट, अगला ईडियम है व्हेट योर एपेटाइट, और पहला ऑप्शन है टू फाइंड द फूड टेस्टलेस, टू फील लोनली एंड आइसोलेटेड, टू गो ऑन अ डाइट, टू वांट समथिंग मोर। आपका पोल आपके सामने आ चुका है। बिट्टू बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप एसएसबी के लिए भी बेटा हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और हम आपकी एसएसबी की पूरी तैयारी करवाएंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वी प्रोवाइड द बेस्ट कोचिंग फॉर डिफेंस, बिकॉज टारगेट डिफेंस एकेडमी इज द बेस्ट कोचिंग। और ये कहने से नहीं है, आप हमारे पास आइए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, तब आप खुद कहेंगे। प्लीज ट्रांसलेट द सेंटेंस। ओके, ईडियम बेटा कह रहा है वेट योर एपेटाइट, पहला है टू फाइंड द फूड टेस्टलेस, यानी कोई भी खाना आपको कैसा लग रहा है? बेस्वाद लग रहा है।
टू फील लोनली एंड आइसोलेटेड, आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं। टू गो ऑन अ डाइट, यानी कि आप डाइटिंग कर रहे हैं। टू वांट समथिंग मोर, यानी आपको जो आपके पास है उससे भी ज्यादा आपको चाहिए, ये कह रहा है। तो आंसर क्या होगा? सभी लोग बेटा अपना आंसर दें। संबित, जय हिंद बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को बेटा ज्वाइन करिए और आपको बिल्कुल यूनिक कंटेंट मिलेगा बेटा। भारतीय 60 डेज में एंडिंग, बिल्कुल बेटा 60 डेज में भी तैयारी की जा सकती है, बिल्कुल तैयारी की जा सकती है। तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा? वेट योर एपेटाइट। लेट्स सी कि हमारा पोल क्या कहता है, हमारा पोल क्या कहता है। तो हमारा पोल क्या कह रहा है? कितने प्रतिशत बच्चों ने आंसर दिया? हिमांशु बेटा थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लो। पोल आ चुका है, पोल कह रहा है 38% बी, 30% ए, 17% सी, 13% डी। रितिका बेटा क्लास हमारी ऑनलाइन ये फ्री वाली क्लासेस जनरली थर्सडे और सैटरडे होती है, थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, तो लेट्स फोकस ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ इडियम फ्रेज, वेट योर एपेटाइट। बेटा वेट योर एपेटाइट का मतलब होता है कि आप, एपेटाइट का मतलब होता है कि आप खाना, बेसिकली आपके जो खाने की क्या है कि आप कितना खा सकते हैं, हाउ मच यू कैन ईट, व्हाट्स योर एपेटाइट। ठीक है, तो वेट योर एपेटाइट का मतलब होता है कि आपको जो भी खाने के लिए मिला है, अगर वो टेस्टी है तो आपको क्या चाहिए? और चाहिए। अगर आपको कोई टेस्टी चीज मिल जाए खाने के लिए तो आप क्या करते हैं? क्या कहते हैं कि भाई और लेके आओ। ठीक है, आपकी भूख को जगा दिया है। वेट योर एपेटाइट का मतलब क्या है? आपकी भूख को जगा दिया है, अब और खाना चाहिए, क्योंकि वो खाना कैसा है? टेस्टी है। वो खाना कैसा है? टेस्टी है। तो इसलिए आंसर बच्चों क्या होगा? आंसर होगा डी, टू वांट समथिंग मोर। आंसर क्या होगा? टू वांट समथिंग मोर। वेट योर एपेटाइट मतलब भूख को जगा देना, मतलब भूख को जगा देना। तो सही आंसर होगा डी, सही आंसर होगा डी। बहुत बहुत बधाई जिनका भी आंसर सही था। और अजय की तारीफों के पुल बनना शुरू हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, यू आर अ ग्रेट सोल। जल्दी से बेटा हम लोग अपने अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले जो 10 क्वेश्चन हैं वो माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड क्लास के चैप्टर से वो क्वेश्चंस हैं जो कि यूनिक क्वेश्चंस हैं और आपके पिछले अप्रैल वाले पेपर में भी पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। आकांक्षा शर्मा वापस समझाइए। वेट योर एपेटाइट। बेटा वेट योर एपेटाइट का मतलब होता है भूख को और बढ़ा देना। अगर कोई चीज आपको टेस्टी मिल गई है, जैसे आपको अगर मोमोज बहुत पसंद है और आपको एक ऐसी दुकान मिल गई है जहां के मोमोज भी बहुत टेस्टी हैं और उसकी चटनी भी बहुत टेस्टी है, तो अगर जनरली आप 5 मोमो खाती हैं तो आप वहां 10 मोमो खा जाएं, तो ये क्या है? वेट योर एपेटाइट, यानी आपकी भूख को बढ़ा देना। तो सही आंसर होगा डी, सही आंसर होगा डी। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस। और बच्चों ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये बेटा कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चंस, ये वर्ड क्लास का एक चैप्टर है जिसमें ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसमें इस टाइप के कलेक्टिव नाउन के क्वेश्चंस आते हैं
जहां आपको बताना होता है कि इस ग्रुप को क्या कहते हैं। यहां पर क्वेश्चन है कि अगर बहुत सारी ब्यूटीज इकट्ठा हो जाएं तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं। उनके ग्रुप को बीवी कहते हैं। इसकी थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर देता हूं मैं। इसकी स्पेलिंग है BEVY। पहला ऑप्शन की स्पेलिंग है BEVY। या क्लस्टर या स्मैक या ब्लोट क्या कहते हैं बच्चों? सभी लोग अपना अपना आंसर दें। बेटा 12% का कोई इशू नहीं है। आपको एग्जाम का कॉल लेटर तो आएगा ही। सभी लोग बेटा इन क्वेश्चंस को पार्टिसिपेट करें। ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस है जो बच्चे अभी आए हैं। बच्चों, स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट ज्वाइंड, आई वांट टू टेल यू दैट दीज आर वेरी यूनिक एंड न्यू क्वेश्चंस। तो आई वांट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस क्वेश्चंस। आपके लिए यहां पर फोटोग्राफ भी लगाई गई है। ये प्रियंका को जरा भाई समझाओ, ये यहां पर क्लास अटेंड करने आई है या दिव्या से बात करने? श्रद्धा, गुड इवनिंग बेटा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपके सामने क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन है, आ फिल इन द ब्लैंक ऑफ ब्यूटीज। अगर बहुत सारी ब्यूटीज यानी विश्व सुंदरियां खड़ी हुई हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहेंगे? उनके ग्रुप को बीवी कहेंगे, क्लस्टर कहेंगे, स्मैक कहेंगे या ब्लोट कहेंगे? और मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी आ रहा है। लेट्स सी। और पोल कहां है? लेट्स सी कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। मोनू गुर्जर, राम राम बेटा, गॉड ब्लेस यू, राम राम, जय सिया राम। और आपके सामने पोल आ चुका है। हमें बताना है बच्चों, आ ग्रुप ऑफ ब्यूटीज, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल लेडीज के ग्रुप को, ब्यूटीफुल लेडीज के इस ग्रुप को क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल लेडीज के ग्रुप को क्या कहेंगे? विदुषी कॉल। तो बच्चों सही आंसर होगा बेबी। सही आंसर क्या होगा? ए, बेबी ऑफ ब्यूटीज। आप बेबी ऑफ ब्यूटीज कहेंगे। और इसको आप बेबी ऑफ गर्ल्स भी कह सकते हैं। आ बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह को भी बेबी कहते हैं और ब्यूटीफुल गर्ल्स के समूह को भी बेबी कहते हैं। तो वो चाहे ब्यूटीफुल गर्ल्स का समूह हो और चाहे नॉर्मल गर्ल्स का, वोट के हिसाब से 61% बी को आया है और ए को 31%। तो जिनका भी आंसर सही है बच्चों, उनको बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो बच्चों जल्दी से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ओके संबित बेटा, जल्दी करते हैं, डोंट वरी। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? क्लस्टर बेटा ये भी एक ग्रुप है, समूह है। ये किसी ना किसी का आंसर होगा। लेट्स सी बेटा क्या होगा। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, डोंट वरी। जल्दी से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन ये रहा, अ डैश ऑफ हिप्पोपोटामस, यानी कि हिप्पोपोटामस के समूह को, ग्रुप को क्या कहेंगे? हिप्पोपोटामस के ग्रुप को क्या कहेंगे? एन शर्मा, बहुत स्लो पढ़ाते हो। ओके बेटा ठीक है, आई एम ऑल्सो लर्निंग। आप लोग ऐसे ही सजेस्ट करते रहिए, मैं सीखता रहूंगा। ओके आकांक्षा, हिंदी में समझा देता हूं। हिप्पोपोटामस को हिंदी में क्या कहते हैं? दरियाई घोड़ा। अगर आप कभी चिड़ियाघर गए हो तो बहुत बड़ा सा मुंह होता है, बहुत बड़ा हाथी जैसा शरीर होता है। दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस, उनके समूह को क्या कहेंगे? ये विदेशी कॉल कौन किसको सब्सक्राइब करवा रही है?
बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सही आंसर बच्चों क्या होगा, जल्दी से पोल में बताइए। लेट्स सी कि पोल में आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ बच्चों। लेट्स सी कितने बच्चों का आंसर सही होगा। बहुत अच्छी बात, सी मैक्सिमम बच्चों का सी है। सर आई एम मोस्ट वरीड अबाउट मैथमेटिक्स, प्लीज टेल मी सब्जेक्ट आई हैव टू मोर प्रायोरिटी प्लस। ओके बेटा, अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो हमारी मैराथन क्लास में जरूर आइएगा। सैटरडे को सुबह 10 से 12, सैटरडे को सुबह 10 से 12 आपको मैथ्स के एक्सपर्ट मिलेंगे और वो आपको बताएंगे कि क्या बेस्ट तरीका है। तो बच्चे भूलना नहीं, सैटरडे को सुबह 10 से 12। सही आंसर है ब्लोट, बिल्कुल सही, जिन्होंने लॉक लगा दिया सी पर। बहुत बहुत बधाई बच्चों, बहुत बहुत बधाई आप सभी को जिनका आंसर सी है। और सी को मिले हैं 35%, सबसे ज्यादा वोट। तो बहुत बहुत मुबारक हो जिन बच्चों का आंसर जो है सी था, ब्लोट। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बहुत स्लो हैं। लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अ डैश ऑफ फेरेट्स। अगला क्वेश्चन हमारा है अ डैश ऑफ फेरेट्स। ये फेरेट्स क्या है बेटा? ये फेरेट्स जो जानवर है, ये जो आपका सांप को जो मार देता है, क्या बोलते हैं उसको, नेवला। नेवले की प्रजाति, नेवला नहीं है, फेरेट इज नॉट नेवला, बट नेवले की एक प्रजाति है, उसी तरह दिखता है ये फेरेट। तो इसके समूह को क्या कहेंगे, इसके ग्रुप को क्या कहेंगे? जल्दी से बड़ा बच्चे बताइए कि आ ग्रुप ऑफ फेरेट्स। फेरेट समझ में आया सबको ना? फेरेट्स क्या होता है? एक छोटा सा जानवर है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। फेरेट्स के ग्रुप को क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, पोल लग चुका है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है। और मुझे लगता है कि कई सारे बच्चे जो है गूगल बाबा की मदद भी ले चुके हैं। बहुत अच्छे, पोल कंप्लीट हो चुका है और मैक्सिमम आंसर आया है ए 60%। बहुत बढ़िया। और बी को मिले 18, सी को मिले हैं 12। सही आंसर बच्चों है बी, बिजनेस। अ बिजनेस ऑफ फेरेट्स, अ बिजनेस ऑफ फेरेट्स। फेरेट्स के समूह को बिजनेस कहते हैं। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट क्या करें, अंग्रेजी इज अ वेरी फनी लैंग्वेज एंड वी हैव टू लर्न इट। हमें सीखना पड़ेगा। तो फेरेट्स जो है वो कौन से जानवर होते हैं? नेवले की प्रजाति के, और उनके समूह को, उनके ग्रुप को कहते हैं बिजनेस। जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स सी टू आवर नेक्स्ट अमेजिंग क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, एंड डैश ऑफ बफलो, यानी कि भैंसों के झुंड को। आपने अक्सर अपने गांव में देखा होगा कि ढेर सारी भैंसें पानी में चली गई। आप क्या बोलते हैं, गई भैंस पानी में। तो बहुत सारी भैंसों के झुंड को आप क्या कहेंगे? सर ये कौन सी क्लास है प्रियम? बेटा ये इंग्लिश की क्लास चल रही है, इसके बाद साइंस की क्लास होगी, उसके बाद जीएस की और उसके बाद मैथ्स की। इंग्लिश की क्लास हो रही है बेटा ये। तो पोल लगाओ बेटा जल्दी से। डैश ऑफ बफलो यानी कि भैंसों के झुंड को क्या कहेंगे? भैंसों के झुंड को क्या कहेंगे? अ डैश ऑफ बफलो। जल्दी से बेटा बताइए। सर ये आना पता करने का कोई रूल है क्या? अगर ओके बेटा, इसको याद करना पड़ेगा। ईडीएम फ्रेज बेटा, ये बिल्कुल नए ईडीएम्स हैं जो आपके लिए मैं लेके आया हूं। मैंने आपसे पहले बोला था बेटा, एकदम नए ईडीएम्स हैं। और उसके बाद जो अभी हम ये
कलेक्टिव नाउन लेके आए हैं। ये कलेक्टिव नाउन भी बिल्कुल नए हैं, आपने पहले नहीं सुने होंगे। मुझे आप बताइए यहां पर कमेंट सेक्शन में कि क्या आपने ऐसे कलेक्टिव नाउन पहले सुने हैं। और पोल बेटा आ चुका है, पोल कह रहा है 45% बी, 45% बी कह रहा है। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर बी है। बेटा हमारा भी आंसर हो जाएगा बी, ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी, भैंसों के झुंड को ऑब्स्टिनेसी कहते हैं। वैसे भैंसों के झुंड को हम कॉमनली हर्ड भी बोल सकते हैं। हर्ड जो है वो गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, बकरी हो, कोई हो, सबके झुंड को हर्ड कहते हैं। लेकिन बफलो यानी भैंसों के झुंड के लिए अलग से वर्ड बना दिया गया है, ऑब्स्टिनेसी। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा बी। बिल्कुल श्रद्धा बेटा, आप हमारा टारगेट डिफेंस एकेडमी का हमारा चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा। श्रद्धा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए टारगेट डिफेंस एकेडमी का। जल्दी से बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा। अ डैश ऑफ लोकस्ट्स, अ डैश ऑफ लोकस्ट्स। ठीक है, लोकस्ट मतलब क्या होता है, टिड्डे। आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, ठीक है, टिड्डे। ये छोटा सा वो कीड़ा है जो फसल को बर्बाद कर देता है। जितनी अच्छी फसल है वो सब टिड्डे खा जाते हैं। आपने सुना होगा ये फ्रेज। तो टिड्डे जो है ये हमारे छोटे से कीड़े हैं जो सारी अच्छी फसल खा जाते हैं। और मैक्सिमम बच्चों का आंसर है सी। जल्दी से बेटा सब लोग अपने अपने आंसर दीजिए। अ डैश ऑफ लोकस्ट, अ क्लाउड ऑफ लोकस्ट, अ ट्रूप ऑफ लोकस्ट, अ स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट या अ कॉलोनी ऑफ लोकस्ट। जल्दी से बताएं बेटा क्या होगा आंसर। जल्दी बच्चों बताएं क्या होगा। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सी है और हमारा पोल आ चुका है, सी को मिले हैं 46%। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब बच्चों। आंसर हो जाएगा सी, अ स्वार्म ऑफ लोकस्ट या फिर अ प्लाग ऑफ लोकस्ट। दो ऑप्शन है बेटा, इसके दो आंसर हैं, या तो स्वार्म हो सकता है या प्लाग हो सकता है, अ प्लाग ऑफ लोकस्ट। जल्दी से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मनी मोर टाइम। जल्दी से आइए हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारे पास मात्र 4 क्वेश्चन बाकी हैं, ओनली 4 क्वेश्चंस। अगला हमारा क्वेश्चन है अ डैश ऑफ वर्शिपर, अ डैश ऑफ वर्शिपर। अमानत बेटा बायो हो, साइंस हो, साइंस का कोई पार्ट हो, नूरू सर पढ़ाएंगे जो कि इंडिया बेस्ट फैकल्टी ऑफ साइंस हैं। आप पढ़ के देखेंगे, अगली बार आप खुद बोलेंगे कि ही इज द बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया, आई चैलेंज। प्रतीक यादव, हाँ बेटा, अगर टिड्डे उड़ रहे हैं, अगर टिड्डे उड़ रहे हैं तो क्लाउड हो जाएगा। अगर टिड्डे उड़ रहे हैं तो क्लाउड होगा, लेकिन फोटो में टिड्डे बैठे हुए हैं। जय, ठीक है बेटा। कुशल कुमार, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू संबित, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अ डैश ऑफ वर्शिपर यानी पूजा करने वाले श्रद्धालु, पूजा करने वाले श्रद्धालुओं के ग्रुप को क्या कहेंगे। पूजा करने वाले श्रद्धालुओं के ग्रुप को क्या कहेंगे। कांग्रीगेशन, क्राउड, ट्रैम या कॉन्स्टिलेशन। जल्दी से बच्चों बताइए क्या होगा आंसर। बेटा आज क्लास चलेगी रात के 11 बजे तक, तो मौज करो तुम लोग।
जल्दी से सब लोग बेटा अपना अपना आंसर दें। अ डैश ऑफ वर्शिपर यानी पूजा करने वाले श्रद्धालुओं के समूह को क्या कहेंगे? प्रिंस बेटा क्लास आज 11 बजे तक है, 11 बजे तक क्लास होगी। ओके, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है और बच्चों हमारा आंसर होगा ए, अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर यानी पूजा करने वाले श्रद्धालु, चाहे वो कहीं भी पूजा कर रहे हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी जगह पूजा कर रहे हो, तो श्रद्धालुओं के समूह को बेटा क्या कहेंगे? कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रीगेशन। चुन्नू कुमार बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिन बाद आप मिले और मुझे आशा है कि आप हमारे मैराथन क्लास में भी आएंगे। ये वाली बेटा चलेगी अब बस 8 बजे तक चलेगी, तो बस खत्म होने वाली है क्लास। जल्दी से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताओ बेटा, अ डैश ऑफ आउल्स यानी उल्लुओं के झुंड को क्या कहते हैं? बहुत सारे उल्लू आपके आसपास भी टहल रहे होंगे, तो जल्दी से बेटा बताइए। आकांक्षा आपका आंसर सही है, बहुत बहुत बधाई आपको। प्रिंस चौहान जल्दी से बेटा सब लोग अपना अपना आंसर बताइए। पलक बेटा ये क्लास डेली नहीं होगी, ये स्पेशल क्लास है सिर्फ थर्सडे और सैटरडे। थर्सडे शाम को, सैटरडे सुबह। जल्दी सब लोग बेटा आंसर बताएं। ये बिल्कुल इतना सारा नहीं है संबित बेटा, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सब आ जाएगा। उल्लुओं के झुंड को, उल्लू जब बैठते हैं तो बिल्कुल एकदम कैसे बैठते हैं? जैसे कि पार्लियामेंट में लोग बैठे हो, तो आ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स होगा बच्चों। क्या होगा? आ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स होगा। उल्लुओं के झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं। बहुत सारे बच्चों का आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 50% आंसर बच्चों ए है। कोई बात नहीं चंचल, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपकी साइंस की क्लास शुरू हो पाए। एक आखिरी क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास, ये आपके सामने देखो बेटा, ये क्या है? गौरैया। ये क्या आ गई है? गौरैया। छोटी चिड़िया होती थी, हमेशा आती थी अपने घर पे, तो स्पैरोज, स्पैरोज आ गई है, गौरैया आ गई है आपके छत पे। तो गौरैया के झुंड को क्या कहेंगे? पोल आपके सामने आ चुका, बड़ा जल्दी बताइए फटाफट, क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा क्या होगा? अ डैश ऑफ स्पैरोज, अ पैक ऑफ स्पैरोज, अ कॉलोनी ऑफ स्पैरोज, अ होस्ट ऑफ स्पैरोज और अ स्ल्यूथ ऑफ स्पैरोज। क्या होगा? 39% ए को मिले हैं और सी को 15%। संबित का आंसर आ चुका है 4 टिक के साथ। बिल्कुल सही जवाब आंसर है बच्चों। अ पैक गलत हो जाएगा, कॉलोनी गलत, स्ल्यूथ गलत। आंसर है अ होस्ट ऑफ स्पैरोज। आंसर क्या होगा? अ होस्ट ऑफ स्पैरोज। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, और ध्यान दीजिए सभी लोग, सैटरडे को मेरी जो मैराथन क्लास होगी इंग्लिश की, उसमें आपको ऐसे ही यूनिक एंटोनिम सिनोनिम हम बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सैटरडे क्लास बिल्कुल मिस मत करना।